जय श्री कृष्ण बच्चों। आज मैं क्लास 10th का वृत्त का एक प्रमेय बताने जा रहा हूँ। संजोग से यह प्रमेय हमारे किताब से गायब कर दिया गया है, लेकिन एग्जाम में भी आता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो हमेशा यह पूछा करता है, यदि वृत्त की दो जीवाएं वृत्त के अंदर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो उनके दोनों खंडों का गुणनफल आपस में समान होता है। यह सवाल अक्सर आया करता है और अभी सिलेबस से हटा दिया, इसलिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। आप लोग अच्छी तरह से इसे सीख ले और दूसरे को भी सीखने में मदद करें। मैं प्रयास करूंगा बिल्कुल साफ सुथरा और स्पष्ट लिखने का, क्योंकि बिलेंदर जी एक कमेंट में दिए थे कि थोड़ा सा साफ पता नहीं चल रहा था, इसलिए सबसे पहले तो मैं बिलेंदर जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और इसी तरह से हमारी कमियों को आप बताएंगे तो मैं प्रयास करूंगा उसे दूर करके अगले वीडियो में मैं बेहतर से बेहतर आपको देने का, क्योंकि वो बड़े आदरणीय होते हैं जो आपको कमी को बताते हैं। इससे आप में सदैव सुधार होता है। हमारे एक और बड़े भाई हैं श्री मुनीलाल सर जी, वे हमेशा हमारी कमियों को बताते हैं, इसलिए मैं उन्हें भी सादर प्रणाम करता हूं और मैं चाहता हूं कि इसी तरह से वो हमें बताते रहें ताकि मैं अपनी कमियों को दूर करता रहूं। धन्यवाद। तो मैं अपने टॉपिक पर आ जाता हूं। टॉपिक है, वृत्त की दो जीवाएं वृत्त के अंदर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो उनके दोनों खंडों का गुणनफल आपस में समान होता है। यदि वृत्त की दो जीवाएं वृत्त के अंदर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो उनके दोनों खंडों का गुणनफल का गुणनफल समान होता है। यदि वृत्त की दो जीवाएं वृत्त के अंदर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो उनके दोनों खंडों का गुणनफल समान होता है। देखिए, ये मैंने वृत्त बना दिया, और एक जीवा ये हो गई और दूसरी जीवा ये हो गई। ये वृत्त का केंद्र है बच्चों, और एक जीवा का नाम है ए बी और दूसरी जीवा का नाम है सी डी, जो एक दूसरे को ई बिंदु पर कट कर रहे हैं। तो देखिए, रचना के रूप में मैंने मिला दिया। मुख्य प्रतिज्ञा, दिया हुआ है कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें ए बी तथा सी डी दो जीवाएं हैं जो एक दूसरे को वृत्त के अंदर ई बिंदु पर काटती हैं।
साबित करना है। A इंटू BE बराबर CE इंटू D। रचना A टू C, इसको 2 पढ़ा जाता है बच्चों, और B टू D को मिलाया। प्रमाण त्रिभुज AEC तथा त्रिभुज DEB में एंगल C बराबर एंगल B। आप लोग बताएंगे एंगल C बराबर एंगल B क्यों होगा? एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में समान होते हैं। फिर कोण A बराबर कोण D, ये लिखना होगा। एक ही वृत्त खंड के कोण समान होते हैं, इसलिए AA समरूपता उपप्रमेय से त्रिभुज AEC समरूप त्रिभुज DEB। और आपको मैंने पढ़ाया है समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में समानुपाती होती हैं, इसलिए AE, ये देखिए पहला दूसरा, तो इसका भी हमको पहला दूसरा लेना होगा। AE बटा D, यहां हम लिख रहे हैं B, मतलब दूसरा तीसरा, तो यहाँ AE बटा D, तो यहां हमको लिखना होगा CE बटा BE। दिस इंप्लाई आपको मिल जाएगा बच्चों AE इंटू BE बराबर CE इंटू DE, और बगल में हम क्या लिखेंगे? रुद्र। तो एक बार फिर से मैं समझा देता हूं आप लोगों को। यदि वृत्त की दो जीवाएं वृत्त के अंदर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो उनके दोनों खंडों का गुणनफल आपस में समान होता है। इसके लिए मैंने वृत्त बना लिया AB और AC, AB और CD मुख्य प्रतिज्ञा दिया हुआ है, जो केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें AB और CD दो जीवाएं हैं जो वृत्त के अंदर एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं। साबित करना है AE गुना B बराबर C गुना D। रचना A टू C और B टू D को मिलाया। प्रमाण त्रिभुज AEC तथा त्रिभुज DEB में कोण C बराबर कोण B और कोण A बराबर कोण D एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में समान होते हैं। और मैंने पढ़ाया कि यदि एक वृत्त के एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के समान हो तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, इसलिए AEC समरूप त्रिभुज हो जाएंगे DEB। तो AE बटा D बराबर C बटा B, क्योंकि एक और थ्योरम है, एक ही वृत्त की दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो इसलिए जब तीसर से आप गुना करेंगे तो A गुना B बराबर मिलेगा आपको C गुना D। तो बच्चों मेरा काम था इसे बताना, सिखाना, समझाना। मैंने समझा दिया, मैंने अपना काम कर दिया। अब आपको अपना काम करना है इसे सीखना, क्योंकि अभी आपके पास समय है। अभी अगर आप सीख लेंगे आगे आपको जीवन में काम देगा, कंपटीशन में काम देगा और बेहतर भविष्य आपका बनेगा। और समय तो बीतते चला ही जाता है बच्चों, सीखें या ना सीखें। बहुत तरह के बच्चे बहुत तरह की बातें करते हैं, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि अभी हमारा अध्ययन काल है और यह अध्ययन काल एक समय के बाद बीत जाएगा, फिर आप चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए बच्चों समय का सही उपयोग करें और इस प्रमेय को अच्छी तरह से सीख लें ताकि आगे आपका जीवन बेहतर हो सके। जय श्री कृष्ण।